हेलो गाइस, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब सेफ होंगे। तो आज की वीडियो में स्पेशल उन लोगों के लिए लाया हूँ जो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। हाँ गाइस, आजकल काफ़ी रूमर्स फैला हुआ है, लोगों को बहुत ही स्कैम किया जा रहा है। मैं यूके में हूँ, तो मुझे यूके का भी आइडिया है कि यूके में कैसे लोगों के साथ स्कैम होता है। लेकिन मेरे एक फ्रेंड से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। उसमें उसने काफ़ी सारी मुझे डिटेल्स दी है कि हम कैसे ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, कौन से वे है जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों को पता ही होगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया के नाम पे काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं। लोगों के पास 20-20, 25-25 लाख रुपया सिर्फ वर्क परमिट के नाम पे लिया जा रहा है, और वो सब स्कैम है गाइस। तो आज मैं चलिए आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि कौन से ऐसे इजी वे है जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया जाके का वर्क कर सकते हो, और अपने वो भी फैमिली के साथ, या तो फिर सिंगल हो, और कैसे आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग। उसमें मेजर 3 टाइप्स ऑफ वर्क वीज़ा है फ्रॉम इंडिया। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो 3 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी वीज़ाज है। टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा 482, पीआर वीज़ा 186, एंड 494 जो रीजनल स्पॉन्सर वीज़ा है। ये तीनों कैटेगरी में आपको स्पॉन्सर रिक्वायरमेंट है गाइस। आप तीनों कैटेगरी में से कौन सी भी कैटेगरी में अप्लाई करोगे, आपको ऑस्ट्रेलिया से स्पॉन्सर मिलना ज़रूरी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास ये 3 कैटेगरी है जिसमें स्पॉन्सर रिक्वायर है। काफ़ी लोगों का ये भी डाउट होता है, और लोगों ने क्वेश्चन भी किया है मुझसे कि हमें कोई एजेंट या कोई भी कंसल्टेंसी ऑस्ट्रेलिया का डायरेक्ट वर्क वीज़ा दे रही है, तो हम उसे अप्लाई करें कि ना करें, कैसे पता लगाए कि वो फ्रॉड है या जेन्युइन है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका थोड़ा ओवरव्यू डिटेल देता हूँ कि अगर आपके पास डायरेक्ट ऑफर लेटर है, तो उसके रिगार्डिंग आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी। आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, वो सब ऑक्यूपेशन लिस्ट में है कि नहीं। जैसे जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि आप आईटी फील्ड से हो, और आपको आईटी फील्ड की जॉब ऑफर मिली है ऑस्ट्रेलिया से, कोई एजेंट या कंसल्टेंट आपको दे रहा है, तो उस केस में आपको ये चेक करना है कि आपको जो जॉब मिली है उसका आपके पास क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसमें आपके पास एक्सपीरियंस है, उसमें मिनिमम आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और जो फील्ड में आपकी जॉब आपको मिली है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में आनी चाहिए। सॉरी, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आपको स्पेसिफिकली ये चेक करना है। उसके बाद अगर आपको जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि अगर आप 10 पास हो, 12th पास हो, उस केस में क्या होता है कि उस केस में भी लगते हैं वीज़ा। लेकिन आपको अगर कोई ऐसा जॉब ऑफर मिल रहा है जिसमें आपको ना ही कोई एक्सपीरियंस है, ना ही कोई क्वालिफिकेशन है, और फिर भी एजेंट या कंसल्टेंट बोल रहा है कि आप मुझे 10-15 लाख दो, मैं कुछ ना कुछ करके आपको भेज दूंगा, तो उस चक्कर में आप मत पड़िएगा गाइस, वो फ्रॉड है। वो आपके साथ स्कैम हो जाएगा। तो उस केस में कोई भी स्पॉन्सर ऐसे मिलता नहीं है गाइस, तो इस चक्कर में ना पड़िएगा। काफ़ी लोगों का ये भी डाउट रहता है कि अगर हमें कोई स्पॉन्सर जॉब मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया से, और हम वहाँ जाके अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं या वीज़ा स्विच करते हैं, तो यस गाइस, आप चेंज कर सकते हो। काफ़ी केस में क्या होता है कि आपको कोई जॉब स्पॉन्सर मिली है, तो वहाँ आपको एम्प्लॉयर के साथ नहीं जमता है, आपको ठीक नहीं लगती है कि जॉब ठीक नहीं है, तो आप जॉब छोड़ सकते हो। लेकिन उस केस में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है, उनको आपको उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आपने इस वजह से जॉब छोड़ी है, तो फिर वो आपको 180 डेज की परमिशन देते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में 180 डे तक रह सकते हैं, नया स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं, और अपना वीज़ा स्विच करवा सकते हो, या तो फिर एक्सटेंड, या फिर उसको ही कंटिन्यू करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपका 180 डेज खत्म हो गया और उसके बाद भी आपको स्पॉन्सर या कोई भी ऐसी जॉब नहीं मिली जो आपको स्पॉन्सर कर सके, तो आपको 100% आपको ऑस्ट्रेलिया से लीव करना पड़ेगा, या तो फिर कोई ना कोई ऐसा वीज़ा आपको स्विच करना पड़ेगा जो आप इंस्टेंटली कर सको। बात करें ओपन वर्क परमिट के बारे में, कि काफ़ी लोगों का ये भी डाउट रहता है कि ओपन वर्क परमिट हम यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं।
हाँ गाइस, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको अपनी प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी। अपनी प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी, इसके मीन्स रिगार्डिंग आपको एज़ पर ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन की है, उसमें आपका क्वालिफ़िकेशन मीट हो रहा है कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस उस सेम फ़ील्ड में है कि नहीं। वो जैसे कि 482 हो गया, 186 हो गया, और काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट भी है जहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, वो मैं सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, आप वहाँ पे जाके ये सब लिस्ट देख सकते हो। जैसे कि वीज़ा टाइप जो 494 है, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 186 है, उसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन जो 482 है, उसमें आपको 1 साल का ही एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस आपको उसके साथ 5.5 बैंड चाहिए आइएलटीएस में, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो। ये सारा ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की, वो सारा इसमें मेंशन ही है। तो आप ये सारी नॉलेज खुद गेन कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, ताकि आप कोई फ्रॉड या किसी चक्करों में ना फंसे। उसके बाद ऐसे कोई आपको वर्क परमिट या ऑफर दे रहा है, तो आपको उसकी कंपनी की डिटेल्स भी चेक करनी है कि वो कंपनी रियल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी नाम है एक्स वाई जेड दे दिया और आपको खुशी खुशी निकल गए कि भाई मुझे मिल गया। नहीं नहीं, आपको सारा कुछ वेरीफाई करना है। कंपनी की गूगल पे सर्च करो कंपनी का नाम, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए। ऐसा हो तो आप कॉल कीजिए, कॉल नहीं लग रहा है तो आप मेल कर सकते हो, मेल करो और वहाँ अपना ऑफर लेटर अटैच करके उनको दिखाओ कि मुझे मिला है, लिजिट है कि नहीं। अगर वो लीजिट कंपनी है, वहाँ पे लाइसेंस रजिस्टर्ड कंपनी है, तो वो आपको 100% आपको रिप्लाई देगी। तो उस तरह से आपको भी क्रॉस वेरिफिकेशन चेक करना पड़ेगा। आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली मेंबर अगर वहाँ पे हैं, तो उनको आप डिटेल दे सकते हो, वो अपने हिसाब से पूछताछ कर सकते हैं। आसपास जो भी कोई भी कंपनी है, सारी डिटेल निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ का कोई बंदा है जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रहता है, तो उनको ज़्यादा नॉलेज होती है कि किस एरिया में कौन सी कंपनी है या नहीं है। तो आप ऐसे भी अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो। अ, अगर इंडिया से डायरेक्ट, जैसे कोई भी एक कंट्री हो गई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, काफ़ी सारे कंट्री से लोग डायरेक्ट वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट वर्क वीज़ा पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत ही हाई प्रोफेशनल लोगों को ही देते हैं। जैसे कि आईटी हो गया, नर्स हो गया, मेडिकल स्टाफ हो गए, टीचर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जहाँ पे आपको स्किल असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है गाइस। उसमें मस्ट रिक्वायर है। अगर ये आपने नहीं करवाया, तो आपको आपके पास क्या स्किल है, क्या रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की है, वो आपके साथ मीट नहीं होगा। तो वो आपको 100% करवाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास हाई प्रोफेशनल स्किल्स है कोई भी ट्रेड में या कुछ भी, तो आपको स्किल असेसमेंट करवाना है, तभी आपको चांसेस थोड़े बहुत रहेंगे कि आपको डायरेक्ट ऐसे वर्क वीज़ा मिल जाए। और हाँ, वो भी उस केस में भी स्किल असेसमेंट करवाने के बाद आपकी जो ट्रेड है या स्किल है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ रही है कि नहीं, आपको वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर दे रहा है कि नहीं, उस केस में आपके वीज़ा चांसेस बढ़ सकते हैं। बाकी तो सारा कुछ स्कैम है। अगर कोई एक टर्म्स एंड कंडीशन भी मीट नहीं हो रही, तो फिर आपका आपके साथ स्कैम हो रहा है, वो आप समझ जाइएगा। क्योंकि एजेंट और कंसल्टेंसी जो भी होती है, वो क्या करते हैं कि सबको मिसगाइड करते हैं कि आपको अभी कोई पेमेंट नहीं करना है, सारा ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद अभी आपको सिर्फ 50,000 या 1 लाख पे करना है प्रोसेसिंग के लिए, ये के लिए, वो के लिए, स्पॉन्सर के लिए, ऑफर लेटर के लिए। बाकी सारा कुछ आपको वहाँ जाके पे करना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, खुशी खुशी रेडी हो जाते हैं। तो आप सपोज कीजिए कि हम महीने में, वो कंसल्टेंसी या एजेंट है, वो कोई 10 बंदों के पास ऐसा काम करवा रहे हैं, तो उनके पास तो महीने के आ गए 5 लाख 10 लाख। फिर वहाँ भेजना ना भेजना, उनको क्या लेना देना। वो इसी तरह से स्कैम होता है गाइस। तो आप इन सब चक्करों से दूर रहिएगा। और जैसे बात करें कि स्किल असेसमेंट, तो स्किल असेसमेंट में क्या है कि आपको सारी ट्रेड्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। पे जैसे कि पर्टिकुलर स्किल ट्रेड जॉब है, उसमें आपको स्किल असेसमेंट करवाना रहता है। काफ़ी सारी जॉब्स ऐसी है जिसमें ये मैंडेटरी नहीं है। तो वो जानकारी भी आपको अगर चाहिए कि कौन सी जॉब में स्किल असेसमेंट करवाना है, कौन सी में नहीं करवाना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप कौन सी फील्ड से हो, आप कौन सी सिटी से हो। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं हर एक को रिप्लाई दे दूंगा कि आपको कहाँ जाके अप्लाई करवाना है। क्योंकि हर एक स्किल की, हर एक असेसमेंट की डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है, आपको पर्टिकुलर डिफरेंट बॉडी के पास जाना है। जैसे कि नर्सिंग की है, तो उसकी बॉडी अलग है, उसका डिपार्टमेंट अलग है जो स्किल असेसमेंट करेगा। इंजीनियर्स का अलग है, आईटी का अलग है। तो पर्टिकुलरली उसके अंदर भी सारी सब क्लास कैटेगरी होती है ट्रेड्स में भी। तो अगर आपकी कौन सी है, आपको आइडिया नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो।
तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ये सब सबमिट करवा के अपना असेसमेंट करवा। स्किल असेसमेंट स्टार्ट होता है 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेके वो तकरीबन जाता है 7 से 8 हज़ार तक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप। जैसे कि कोई अकाउंटिंग या अकाउंट रिलेटेड कोई जॉब है, उसकी फील्ड है, तो उसका 7 से 8 हज़ार स्किल असेसमेंट का लग जाएगा। जैसे कोई ट्रेड जॉब है तो तकरीबन 1500 से 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में लग जाएगा। तो डिपेंड करता है सब आपकी स्किल कौन सी है। तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपको सारी डिटेल भेज दूंगा। और उसकी लिंक्स कौन सी है, कैसे अप्लाई करना है, कितना खर्चा होगा, वो आपको मैं सारा कुछ गाइड कर दूंगा। जैसे कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से कोई पास्ट में कोई कोर्स किया है, कोई ट्रेड का कोर्स या कोई भी स्टडी रिलेटेड कोई फील्ड स्टडी, तो उस केस में आपको ट्रेड स्किल असेसमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ का जो है क्वालिफिकेशन है वो वहाँ का ऑलरेडी एलिजिबल है। तो आपको उस केस में स्किल असेसमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो आपको स्किल असेसमेंट करवानी पड़ेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको बता दिया जो जो रास्ते थे ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बाकी जो भी मैंने बताया वो सब स्कैम है। और दूसरा एक ऑप्शन भी है कि अभी काफ़ी सारे एजेंट और जो कंसल्टेंसी है वो ऐसा सब लोगों को बताती है कि आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर दो, विजिट वीज़ा, और वहाँ जाने के बाद हम आपको वीज़ा स्विच करवा देंगे वर्क वीज़ा में। तो ये मेरा मानना है, और मैंने जहाँ तक रिसर्च की है, काफ़ी लोगों ने किया है, अभी भी लोग कर रहे हैं। और एक तरफ से ऐसा अलाउड नहीं है, लेकिन वहाँ जाके लॉयर की ये फीस वो सब खर्चे करने के बाद ये हो सकता है। आप वीज़ा वहाँ पे स्विच करवा सकते हो किसी के, काफ़ी सारे लोग से जो आइल्स नहीं है, अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं। विजिटर वीज़ा मिलने के बाद वो वहाँ जाके स्विच करवा देते हैं। तो ये पॉसिबल है गाइस, लेकिन वो भी आपको कोई ऐसे बंदे को काम देना पड़ेगा जो इसमें माहिर हो, इसमें काफ़ी लोगों ने वीज़ास अप्लाई किए हो, वीज़ा सक्सेसफुली अचीव हुए हो, उसी बंदे पे भरोसा कीजिएगा। ताकि, क्योंकि क्या होता है कि शुरुआत में आप 5-10 लाख रुपए दे दोगे, फिर आपका विजिटर वीज़ा ही नहीं लगेगा, तो फिर क्या करोगे? वो फिर एजेंट आपको पैसा रिफंड भी नहीं करेगा, वो बोलेगा मैंने काम किया, आपका वीज़ा नहीं लगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस केस में आप बच के रहिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा मिलना अभी उतना मुश्किल नहीं है, उतना आसान भी नहीं है, लेकिन पिछले साल से इस साल 30% का उसमें रिजेक्शन हुआ है। तो तकरीबन 100 में से 70 लोगों को ही अप्रूव हुआ है, बाकी 30 लोगों का रिजेक्ट हुआ है। तो अपनी जो पासपोर्ट हिस्ट्री है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आपके पासपोर्ट पे ऑलरेडी 2-3-4 कंट्रियों के स्टैंप लगे हैं, तो आपको आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर आप सिंगल हो, कपल में हो, तो आप अच्छा सा टाइम प्लान करके कोई स्टूडेंट सॉरी कोई फ्रेंड है, फैमिली है, उसके पास से कोई ना कोई ऑफर लेटर मंगवा लो, स्पॉन्सर लेटर कि भाई मैं उनके पास जाऊंगा, ये करूंगा, इधर घूमूंगा, 2-3 अच्छे अच्छे मस्त कवर लेटर लगवाओ, बनवाओ, अच्छी प्रोफाइल बनाओ। तो आपका ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा अच्छे से लगेगा और आपको अप्रूवल 100% मिलेगा पहली बार में ही। तो इस तरह से अगर आप जाओगे तो वहाँ जाने के बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन खुलेंगे। वहाँ भी काफ़ी सारी एजेंसी या कंसल्टेंसी ऐसी है जो विजिटर पे आपको वर्क परमिट कन्वर्ट करवा के देंगे 2 साल 3 साल। उसके बाद आप वहाँ पे आइल्स या पीटी का स्कोर करके पीआर की फाइल रख सकते हो। तो बस ऑस्ट्रेलिया जाने के इतने इतने वेज थे। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम ऑलरेडी है, लोगों ने काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चन भी किए थे पिछले वीडियो के रिगार्डिंग, मैंने उनको रिफ़र भी किया था, काफ़ी लोगों के आंसर भी दिए थे। पर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मुझे जो भी है वो पर्सनल डीएम भी कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं तब तक के लिए कुछ नई वीडियो में। स्टे सेफ, सी यू देन एंड बाय बाय।